हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में वन लाइनर को। ये सारे वन लाइनर जैन धर्म से संबंधित होंगे। ये टोटल 50 वन लाइनर होंगे जो कि हर एक एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट टीसीएस का एग्जाम हो, एफकेट हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, जितने भी एग्जाम वन डे कंडक्ट कराए जाते हैं सभी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे ये। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क कर रही है आपके लिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 98% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए इस चैनल को देखते हैं। चलते हैं हम लोग अपने वन लाइनर के तरफ। पहला वन लाइनर है आपके पास, जैन धर्म को और किस नाम से जाना जाता है? जैन धर्म को निर्ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इसे निर्ग्रंथ ज्ञानी पुत्र कहा जाता है। महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ ज्ञानी पुत्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों की चर्चा की गई है? ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि की चर्चा की गई है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? थोड़ा सा इसको आप सही कर लीजिएगा। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ जो थे वो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हर एक का अपना अपना एक सिंबल है, वही पूछा जा रहा है। तो नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो सांप था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। और इसके जस्ट बगल में आप वीवीआई कर लीजिएगा, सीधे आपके एग्जाम में पूछ लेने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है। और आप कभी वैशाली जरूर आइए, अगर आप वैशाली के नजदीक है तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, किसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है? ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, लेकिन जैसे ही वास्तविक का नाम जुड़ेगा वहां पर महावीर स्वामी का जो है वो नाम आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। और पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी कौन थी? उनकी प्रथम अनुयायी उनकी माता वामा और उनकी पत्नी प्रभावती थी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? मैंने पहले ही बताया है, इसका आंसर आप महावीर दीजिएगा। और महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हिस्ट्री को जानना चाहते हैं और जैन धर्म को जानना चाहते हैं तो एक बार आप जो है वो वैशाली जरूर आए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और महावीर के बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। महावीर के पिता का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। और महावीर के माता का नाम दो जगह पे दो चीज मिलता है, एक कहीं पे आपको त्रिशला देखने को मिलेगा और कहीं पे आपको विदेह दत्त देखने को मिलेगा। तो अगर दोनों आंसर है, आप बीपीएससी का एग्जाम अगर हो तो ऑप्शन नंबर ई मारिएगा, निम्नलिखित में से एक कोई नहीं और एक से अधिक। और अगर और जो है वो आपका वन डे एग्जाम हो तो उसमें केवल एक ही नाम आपको दिया जाएगा, चाहे वो त्रिशला होगा चाहे विदेह दत्त होगा। तो आप त्रिशला मारिएगा या फिर विदेह दत्त आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है, महावीर के पत्नी का क्या नाम था? महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र घोषाल इसके संस्थापक थे। और महावीर को कैवल्य की प्राप्ति जो है वो 42 वर्ष की अवस्था में जृंभिका गांव ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुआ था। वीवीआई क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में आता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, महावीर के ने अपना प्रथम जो उपदेश है वो कहाँ पे दिया था? तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। और राजगीर आज जो है वो राजगृह जो है वो आज के समय में राजगीर के नाम से जाना जाता है। और वही राजगीर में महावीर ने किसे अपना पहला उपदेश दिया था? इन्होंने मेघ कुमार को अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल किस धर्म के संस्थापक थे? सॉरी संरक्षक थे। तो वो जैन धर्म के संरक्षक थे। मतलब कि यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि कलिंग नरेश खारवेल जो थे वो किस धर्म को संरक्षण प्रदान किए थे? तो उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। महापुराण की रचना किसने की थी? जिनसेन और गुणभद्र ने की थी। रत्नमालिका की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है वो अमोघ वर्ष ने की थी। और महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु जो है वो राजगीर के समीप पावा नामक स्थान में हुई थी। भद्रबाहु के शिष्य को क्या कहा गया था? आप जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में जानते हैं, उसी पर आने वाले क्वेश्चन आते हैं आपको कि भद्रबाहु के शिष्य को क्या कहा गया था? तो श्वेतांबर। और एग्जाम में अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि श्वेतांबर किसके शिष्य थे तो आपको भद्रबाहु मारना पड़ेगा। नेक्स्ट है, स्थूल बाहु जो है के शिष्य को क्या कहा गया हुआ था? तो इनके शिष्य को दिगंबर कहा गया हुआ था। जैन धर्म का जो प्रधान केंद्र था
वो मथुरा और उज्जैन है। आज का समय का जो मथुरा है वो जैन धर्म का एक प्रधान केंद्र हुआ करता था। यहाँ पे जैन धर्म बहुत ज्यादा फला फूला था और उज्जैन जो है वो भी जैन धर्म का प्रधान केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट है महावीर। किसने महावीर की पूजा प्रारंभ की थी? महावीर का एक्चुअली में पूजा नहीं होता था, क्योंकि जैन धर्म था वो कहीं ना कहीं से धर्म के विडंबना के कारण ही टूट करके बना हुआ एक धर्म था, तो इसमें पूजा पाठ को बहुत ज्यादा संरक्षण नहीं प्रदान किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि श्वेतांबर लोग सबसे पहले महावीर स्वामी की पूजा करना शुरू किए और यहीं से महावीर का पूजा प्रारंभ हुआ और जैन धर्म में पूजा वाला जो प्रोसीजर था वो स्टार्ट हुआ था। जैन धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं, तो जैन धर्म के जो भी ग्रंथ है वो अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए हुए हैं। इसके साथ ही जैन धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है उसको हम लोग कल्पसूत्र के नाम से जानते हैं और कल्पसूत्र जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई हुई है। अर्धमागधी जो है वो जैन धर्म की भाषा हुआ करती थी, लेकिन कल्पसूत्र जो लिखा गया हुआ है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्रथम जैन संगीति जो है वो पटना में हुई थी और प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? तो ये 322 से 398 ईसा पूर्व में हुई थी, 298 ईसा पूर्व में। और प्रथम जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। इसके साथ ही एक क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। और द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी? तो 512 ईसा पूर्व में। और द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो यह बल्लभी में हुआ था। और द्वितीय जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे वो देवघिणी थे। और कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। महावीर ने किस महाव्रत को जोड़ा था? तो महावीर ने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य को जोड़ा था। ये जो भी क्वेश्चन थे ये सारे वीवीआई थे और जैन धर्म से सीधे आने वाले क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। तो आप इन सभी को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चैनल डेडिकेटली वर्क कर रही है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा पूरे एंथुसियाज्म के साथ, क्योंकि ये सारे चीज हम लोगों को मोटिवेट करती है आपके लिए रोज कुछ नया करते रहने के लिए, क्योंकि 98% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए इस चैनल को देखते हैं। बाकी आप जहां भी शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि यही सारी चीज हम लोगों को मोटिवेट करती है। आज हम लोगों ने जैन धर्म से संबंधित जो भी 50 वन लाइनर थे जो सीधे आपके एग्जाम में आते हैं उसको डिस्कस किया। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से एंशिएंट हिस्ट्री में वन लाइनर के नए सेशन में किसी नए टॉपिक से संबंधित वन लाइनर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।